तो आओ अपनी बात शुरू करते हैं सबसे पहले स्किल डेवलपमेंट से। किससे शुरू करते हैं साथियों? बहुत सारी स्किल्स होती हैं लोगों के पास। किसी के पास घर बनाने की, किसी के पास गाड़ी चलाने की, किसी के पास पढ़ाने की, किसी के पास अलग अलग तरह की भेड़ चराने की, किसी के पास सीटी मारने की। कुछ लोग होते हैं कि एक उंगली से सीटी बजा लेते हैं, वो हम नहीं बजा सकते, हमें नहीं बजाने। तो लोगों के पास अलग अलग स्किल्स हैं। जो मोस्ट असेंशियल स्किल्स हैं जो आपको सीखनी चाहिए, उसमें नंबर 1 एक है जो आपको सीखनी है। आपको मैंने बोला सीटी बजाना सीखो, जरूरी नहीं है संसार की हर चीज आप सीख लो, लेकिन जो कम से कम असेंशियल है वो तो सीखो ना। अब ऐसा नहीं है कि हर किसी को गाड़ी चाहिए, जरूरी नहीं है कि हर किसी के पास गाड़ी हो, जरूरी नहीं है, लेकिन रोटी कपड़ा मकान सबको चाहिए। रोटी कपड़ा मकान। इसी तरह लाखों स्किल्स है। मैं नहीं बोलता आप ट्रेनर बनो, एजुकेटर बनो, मैं नहीं बोलता इंजीनियर बनो, डॉक्टर बनो, लेकिन कुछ बेसिक स्किल्स है, एसेंशियल स्किल्स है जो सबको सीखनी। नंबर 1 कम्युनिकेशन स्किल, नंबर 1। और मुझे लगता है कि इस FIEL इंस्टीट्यूट के जितने बच्चे हैं वो इसमें महारथी होंगे, इसमें महारथी होंगे। कम्युनिकेशन आपकी जबरदस्त लेवल की होगी, लेकिन अब मैं आपको बताता हूं कम्युनिकेशन सिर्फ एक टाइप की नहीं हो सकती। कम्युनिकेशन एक टाइप की किसी नेता की बात सुनोगे तो दूर से लगेगा कि नेता बोल रहा है, दूर से लगेगा। किसी टीचर की बात सुनोगे तो दूर से लगेगा कि टीचर बोल रहा है, दूर से क्या लगेगा? टीचर बोल रहा है। किसी एजुकेटर की बात सुनोगे, किसी ट्रेनर की बात सुनोगे, किसी मोटिवेशनल स्पीकर की बात सुनोगे तो आपको लगेगा, दूर से लगेगा। अब कोई मस्जिद में ऐलान कर रहा हो तो दूर से लगेगा कि मस्जिद से ही बात है, ये लाउड स्पीकर मस्जिद का ही। दूर से पहचान लेते हो कि आप कम्युनिकेशन के तरीके से, उसके फ्लुएंसी से और उसके जो पिच है उधर से, कि ये बंदा कैसा होगा और उसका रवैया कैसा होगा। अब कुछ लोग चाहे दिल के बड़े साफ होते हैं ना, बड़े साफ होते हैं, लेकिन जैसे ही रवैया अपना खरूसपन कर लेते हैं, बात करते हैं, ये कर रहे लड़के, आपको लगेगा ये बेकार आदमी है, मुझे किससे पाला पड़ गया, और ये खरूस है, इसके लिए बोल रहा। और कोई दिल से जैसा मर्जी हो, ए मेरा बच्चा इधर आइए यार, आज देखो बैठाऊंगा, काफी कहेगा। दूर से क्या लगता है? ये अच्छा है, ये अच्छा है, इसने इसने हमारी क्या फिक्र की, इसने हमारी फिक्र की। अब दिल में जैसा मर्जी दायर बुलाओ, कोई आपसे अच्छे से बात कर रहा है तो आप, जाहिर है और जरूरी है, लाजमी है कि आप उसको अच्छे से रिस्पॉन्स करोगे, उसको अच्छे से रिस्पॉन्स करोगे। तो ये स्किल सीखे कैसे? कम्युनिकेशन स्किल तो सर आपने बोल दिया कि सीखो सीखो, ये कम्युनिकेशन स्किल्स सीखे कैसे? कम्युनिकेशन स्किल सीखे कैसे? उसमें सबसे पहले नंबर की कम्युनिकेशन होती है बेसिक कन्वर्सेशन, जो लोगों के बीच आपस में होती है, जो भाई बहन से होती है, माता पिता से होती है। अब एक बात याद रखना, जिंदगी में और कुछ लाओ ना लाओ, अपने बीच लहजा और अपने बीच अपनी जुबान में इज्जत जरूर लाओ। क्या लाओ? इज्जत जरूर लाओ। चाहे आप माँ बाप के सामने हो पीछे हो, भाई बहन के सामने हो पीछे हो, टीचर सीनियर के सामने हो पीछे हो, किसी नेता के सामने हो पीछे हो, तू करके नहीं बोलना। आपको पता है कुछ लोग गालियां देते हैं, आपके घरों में भी होते होंगे, किसी के घर में तो जरूर होते होंगे, मेरे घर में भी है बिल्कुल। आप सबके घर में कहीं ना कहीं रिश्ते में, पड़ोस में, आस पड़ोस में होते हैं जो गालियां देते हैं। अच्छा, क्या मुझे बताओ, क्या ऐसा एक, भाई साहब, क्या ऐसा एक ही दिन था जिस दिन उसने गाली लगाना शुरू कर दी थी? एक ही दिन में कि आज बूढ़ा आज गाली दे देते, ऐसा होता कि नहीं? आज बूढ़ा आज गाली दे देते, ऐसा होता है? होता है ऐसा कि मेरी उम्र होगी मान लो 20 साल या 19-20 साल, आज तक ठीक रहा, आज 20 साल उम्र होगी, आज करते हैं कि आज घर पे गाली देना शुरू कर देते हैं, ऐसा होता है? नहीं होता। हैबिट। क्या? हैबिट। किसी दोस्त से सुनी, किसी, वही कहानी याद करो, बकरी भाई। अब बकरियों का मैं सुन लिया, मैं निकले। अब किसी से सुनी, जुबान पे कंट्रोल नहीं रखा हमने, उसके साथ, दोस्त के साथ गाली शुरू कर दी। एक बार, 2 बार, 4 बार, 10 बार दोस्तों के बीच रखी, घर पे जुबान लॉक रहे। लेकिन एक दिन ऐसा जरूर आएगा जिस दिन आपका कोई चाचा, आपका कोई बड़ा भाई जब आपसे फ्रेंडली बात करेगा, जब दोस्तों की तरह बात होती है ना घर वालों से, उस दिन आपके मुंह से गाली निकलेगी। और यकीन मानना, आपके घर वालों के सामने एक बार भी आपकी गाली अगर निकल गई, मतलब आप मरते दम तक उनकी नजरों में रहेगी कि अब ये गाली निकाल रहा है, और वो गालियां पूरी उम्र निकली। किसी के साथ एक बार चाका खुलना होता है ना, जब इसके साथ आप खुल गए हो इसके सामने, जिस तरह मैं यहां पर मैं खुल के बात कर रहा हूं, ठीक है, मैं ऐसा नहीं है कि नहीं यार ये नहीं बोलूंगा, मैं खुल के बात कर रहा हूं, तो आप किसी के साथ एक बार खुल जाते हो ना, फिर आप उसके सामने आप रुक नहीं सकते। तो आपने अगर मान लो एक बार भी घर वालों के सामने गाली निकाल दी,
अब वो आपसे नहीं रुकेगी। और गाली का मतलब सिर्फ यही नहीं कि वो बुरी गालियां माँ की, बहन की, या फिर कुछ भी ऐसा, कुछ भी ऐसा। गाली बदतमीज है तू कुत्ता है, तू ये है, तू वो है, ये सब गालियां है। और जिस दिन आपने निकालना शुरू कर दी, मतलब उस दिन समझ आना कि आपका करियर और आपकी पर्सनैलिटी धीरे धीरे गिरने शुरू हो जाए, धीरे धीरे गिरने शुरू हो जाएगी। कोई जितना मर्जी बड़ा आदमी हो जाए, जब उसके मुंह से आप एक बार गाली सुन लेते हो तो आप बोलते हो कि ये बेकार है, ये बेसिक कन्वर्सेशन में एक बात हमेशा खास ख्याल रखना कि लहजा और इज्जत जरूर रखना, लहजा और इज्जत जरूर रखना। कम्युनिकेशन स्किल की दूसरी टाइप होती है, और दूसरी टाइप होती है ओरिएंटेशन या पब्लिक स्पीकिंग। ओरिएंटेशन या, चाहे आपका लहजा अच्छा हो, चाहे आप इज्जत से बात करते हो, इज्जत से बड़ों से पेश आते हो, लेकिन ऐसा जरूर होता है कि अगर आप में से, चलो आप तो सभी टैलेंटेड बच्चे हो, लेकिन हमको कोई बचपन में आपकी उम्र में कोई बोलता कि स्टेज पे जाओ, खड़े होकर कुछ बोलो, तो हम मुंह तो बंद रहता है, टांगे अलग काम थी वो अलग से, टांगे काम थी वो अलग से होता। तो पब्लिक स्पीकिंग के लिए एक मैं आपको तरीका दूंगा, अगर वो एक तरीका आपने फॉलो कर लिया लाइफ में, मैं बोलता हूं आपके सामने मैं एक प्राइम मिनिस्टर, एक प्रेसिडेंट और एक होम मिनिस्टर को बिठा दूंगा, आपकी टांगे नहीं कांपेंगे। आप इतने कॉन्फिडेंस से बोल दो, जितने कॉन्फिडेंस से अपनी मम्मी के साथ बात करते, पापा के साथ तो चलो कम ही करते कॉन्फिडेंस से बात, तो मम्मी के साथ कॉन्फिडेंस से बात होती है, तो इतने कॉन्फिडेंस से बोलोगे। सिर्फ दो तरीके अपने डिक्शनरी में लिख लो, नोट्स में लिख लो, या दिमाग में रख लो, दो तरीके। पहला तरीका, टॉकिंग विद योरसेल्फ इनसाइड द मिरर। बच्चों यकीन मानो, यकीन मानो, आप अपने स्कूल के प्रिंसिपल से आंख में आंख मिला के बात कर लोगे, आप शीशे में अपने सामने आपसे आंख मिला के बात नहीं कर सकते। आज घर जाकर कर लेना, इफ्तारी करोगे ना, रोजा है किस किस को रोजा है, क्या बात है माशाल्लाह। घर जाओगे ना, इफ्तारी करना आराम से, भर पेट हो जाए, फिर जाके शीशे के पास खड़े हो जाना। कहां खड़े हो जाना? शीशे के सामने, और अपनी शक्ल देखना, अपनी शक्ल में अपनी आंखें देख, अपनी शक्ल में अपनी आंखें देखना, अपनी आंखों में देख के बात करना शुरू करना। अगर कुछ ना मिले, अपना इंट्रोडक्शन देना शुरू कर देना। हेलो, माय नेम इज XYZ, आई डू XYZ, आई स्टडी इन XYZ। XYZ मतलब कुछ भी, जो आपका नाम है, जहां आप पढ़ते हो, जो आप करते हो, जिस क्लास में पढ़ते हो, जो आपका रोल नंबर है, मतलब कुछ भी आप अपने बारे में, जो आपकी मम्मी का मोबाइल नंबर है, जो आपके पापा का नाम है, जो आपके दादा के सरनेम है, कुछ भी जाके शुरू हो जाओ, लेकिन मिरर में खड़े होकर शुरू हो जाओ, और अपनी आंखों में आंखें डाल के। और यकीन मानना, यकीन मानना, यकीन मानना, यहां खड़े होकर आप 20 मिनट तक बोल सकते हो, अपनी आंखों में आंखें डाल के आप 2 मिनट से ऊपर नहीं बोल सकते। 2 मिनट से ऊपर। घर जाके रोज ये कोशिश करो कि कम से कम 2 से 3 मिनट, 3 से 4 मिनट, 4 से 5 बहुत होती। जिसने 5 मिनट, जिस बच्चे ने 5 मिनट शीशे में देख के अपने आप से बातें कर ली, मतलब अब उसके सामने जिंदगी का कोई इंसान ले आओ, वैसा ही बोलेगा जैसे घर पे बोल।